अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। बिरयानी हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, लेकिन ज़रा उसको चेंज करके डिफरेंट तरह से बनाया जाए तो वो उसकी बात ही अलग होती है। तो आज हम बना रहे हैं रोस्ट मटन बिरयानी, बड़े मज़ेदार सी बनती है। और रोस्ट मटन बिरयानी के साथ एक मीठा भी बन रहा है। ज़ाहिर है काफ़ी दिन हो गए कुछ मीठा नहीं बनाया, तो लोगों की फरमाइश भी आने शुरू हो जाती है। ये बड़ी सिंपल सी एक बर्फ़ी है जो कंडेंस मिल्क और ड्राई मिल्क के साथ बनाएंगे और बड़ी झटपट बन जाती है। सिर्फ इसका ये होता है कि आप बस 2-4 घंटे पहले बना के रख लें या एक दिन पहले बना के रखें तो बड़े अच्छे क्यूब से उसकी कटिंग हो जाते हैं और बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो अभी क्या है कि पहले तो हम बिरयानी की तरफ चलते हैं। इसके अज्जा आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें और किस तरह से हमने बनानी है। इसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ मटन चाहिए, बकरे का गोश्त आधा किलो और आधा किलो उबले हुए चावल चाहिए। साथ में हमें चाहिए मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, 1 टुकड़ा अदरक का चाहिए स्लाइस में कटिंग किया हुआ और उसके साथ 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए। 1 कप के जितना दही का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच है, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच है। 50 ग्राम के जितने आलू बुखारे, लीमू 2 अदद स्लाइस में कटिंग किए हुए और चंद कतरे बिरयानी एसेंस के भी डालने हैं, ठीक है। इसके बाद हम टमाटर 1 पाव ले लेंगे, 4 अदद अंडे उबले हुए ले लेंगे। इसके साथ ऑयल लेंगे 1 कप के जितना, सिरका आधा कप है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 50 ग्राम का मक्खन और इसके साथ फ्राई की हुई प्याज 1 कप के जितनी। तो अज्जा थोड़े से ज़्यादा है लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है और बड़े मज़े की बनती है। सिर्फ एक मैंने काम कर लिया, मैंने मटन को बॉयल करके रख लिया, इसलिए कि आपको पता है मटन को उबालने के लिए भी कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए और जब तक प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ गली ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने उसकी तरफ, किचन की तरफ, और आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आज का सवाल है और आज भी बड़ा मज़ेदार सा हमारे पास जो बहुत खूबसूरत सा छोटा सा एक गिफ्ट है जिसमें आप आराम से कीमे को पीस सकते हैं, ये एनेक्स की तरफ से। और सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये कि हम जब कुन्ना बनाते हैं तो कुन्ने के अंदर कौन से गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुन्ने के अंदर हम कौन से गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, कैसा गोश्त होता है, क्या नहीं होता। तो 8881 पर SMS करें, इसलिए कि ये भी कि ख़ास तरह का गोश्त होता है जो हम इसके लिए कुन्ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस 8881 पर मैसेज करें और ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अंडों को बॉयल करने रखा था जो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैंने जब वहाँ पर जाने लगी तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले हमने गोश्त को उबालना है। इसके अंदर आपने डालना है हरी मिर्च, नमक वगैरह डालकर इसको आपने प्रॉपर तरीके से उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा इसको उबाला तो था, लेकिन इसके अंदर मैंने मसाले नहीं डाले थे। मैं चाह रही थी कि मैं आपके सामने ही सारे मसाले डालूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे उबलने के लिए, ठीक है। पानी इसमें डाल दीजिएगा, तकरीबन आप 1 कप का पानी डाल दीजिएगा इसमें, इसलिए कि मैंने तो इसको गलाया हुआ है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम डाल देते हैं यहाँ पर गोश्त। गोश्त के साथ इसके अंदर क्या चीज़ डलेगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास सिरका, ठीक है। सिरका डालेंगे और फिर इसको हम ज़रा ड्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए चूल्हा बंद हो गया। सिरका, अदरक लहसुन और साथ में आपने क्या करना है, गोश्त और इसके बाद इसमें हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें डालकर मैं इसको उबाल रही हूँ, यहाँ पे बॉईल करने रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से उबले। इसका जो मसाला है, वो जो मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए और साथ में इसका पानी ड्राई हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि गोश्त को बहुत अच्छे से गलना चाहिए। आप ये ना करें कि आप कच्चा गोश्त रखें, गोश्त को आपने गलाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, बारीक काट लेती हूँ। ये फिर हम सब चीज़ों को इसमें करेंगे इस तरह से। मैं ज़रा सा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी और ज़रा से बड़े बड़े पीसेस लीजिएगा। ये भी आपके सामने मैंने भी बड़े ही टुकड़े लिए हैं। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक भी, सही, थोड़ा सा नमक। अब इसको हम ढक के रखेंगे, कवर करके रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा गले। और इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं, सही है। इसको मैं ढकती हूँ जब तक ये ढका हुआ है और इसका थोड़ी सी इसकी स्टीम बन रही है।
तो इसको हरी मिर्चों को बारीक काट के पेस्ट बनाकर भी आप डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। बाकी तो फिर हम इसका मसाला अलग से तैयार करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी, ठीक है। देखिए हम हरी मिर्चें ले लीजिएगा, तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें चाहिए। मैं 3 अभी इसमें डाल देती हूँ, 3 बाद में इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए, चलेगी, ये भी हरी मिर्च भी चली जाएगी इसी के अंदर। चले जी, इसको बस अब मैं ढक के रखती हूँ ताकि बहुत अच्छे से पके। इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं ये भी बहुत अच्छे से, फिर इसी के अंदर थोड़ा सा बटर डाल के इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बटर के साथ आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि ये ड्राई ना हो, पूरा पानी ना खुश्क हो जाए, तब तक आपने कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा इसमें नमक का, इन सब चीज़ों का एक फ्लेवर आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करने रखती हैं, तो अंडों का पानी हम फेंक देते हैं, इसलिए कि मुझे ज़रा इसको छील के रखना है थोड़ा सा आपने इसको, ठीक है। अब ये आराम से छिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ज़रा सा आप इसको हाथ से घुमाएंगे, उससे ये होगा, ये छीलने में थोड़ी सी आसानी हमें हो जाएगी। इसमें डालते हैं ठंडा पानी और इसको करते हैं हम ढक के यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास जो अंडे हैं वो हम उसको आराम से छील लेंगे। बस थोड़ी देर आप पानी के साथ रखिएगा तो क्या होता है, फटाफट ये छीलने में आसानी हो जाती है। बस ये भी गर्म भी है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वरना अंडों को तो यही हमेशा होता है, जब आप इसको छील रहे होते हैं तो आधे तो वो वेस्ट ही हो जाते हैं। ये देखें, ये देख लीजिएगा। बाकी को भी इसी तरह छीलते हैं, अंडों को छील के रखते हैं। और इसके बाद इसको बाकी की चीज़ें हैं उसको भी हम फटाफट, चले मैं इसको थोड़ी देर रखती हूँ, थोड़ी देर में ये और वो हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैं अलग से लूँगी बड़ा वाला बर्तन, जिसके अंदर मुझे चाहिए मतलब सारा मसाला, ताकि फिर हम बिरयानी को जो राइस बॉयल की मैं उसको हम उसी में दम में दें। तो मैं उसका थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बाकी कुछ भी अभी मैं नहीं करूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें डालनी है। सिर्फ इसका इंतज़ार करती हूँ थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए और ये ड्राई हो जाए। हाँ, एक काम करूँगी, अगर ये ड्राई हो गया तो इसके अंदर थोड़ा सा बटर या फिर हम ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पके। तो ऐसा करते हैं, जब तक चलते हैं हम ब्रेक पे, और ड्यून ब्रेक 881 पर करें मैसेज और ढेरों SMS करें और बताएं कि जो हम कुन्ना बनाते हैं, कुन्ने के लिए कौन सी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ढेरों करें SMS और विन करें, हमारे पास आइए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके और यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो रहा था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, बटर डाल दिया ताकि ये जल ना जाए। अब इसको हम हरी मिर्चों के साथ, इनके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। नमक मैंने डाला, हरी मिर्च डाली, सिरका डाला और उसके बाद ये गोश्त डाले। गोश्त वैसे गला हुआ है लेकिन मुझे अभी इसके अंदर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि वो जब हम इसके ऊपर रखें राइस के ऊपर तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा रोस्ट सा हुआ हो ये ना, ठीक है। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि साथ साथ में ये अच्छी तरह से भून रहा जा रहा है, रोस्ट हो रहा जा रहा है। और साथ में क्या है कि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो रहा है और जितना गला होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पर कवर। अब हम करेंगे यहाँ पर स्टार्ट बिरयानी के अज्जा, और बड़े आसान तरीके की वाली बिरयानी है लेकिन आपने बड़े गौर से देखनी है। और मसाले क्या है ये भी आप देख लीजिएगा क्या क्या मसाले हैं। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डालेगा इसलिए कि जब हम यहाँ पे बटर वाला है तो ये भी ऊपर से डालेंगे जब उसको दम पे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने डालना है ऑयल। ऑयल के साथ हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है ये आप देखते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 1 कप फ्राई प्याज, नहीं तो आप 2 अदद प्याज फ्राई कर लीजिएगा। ये अभी चूल्हा बंद किया हुआ, ठीक है, चूल्हा नहीं चल रहा। इसके बाद यहाँ पर है आलू बुखारे, जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा है, वो आलू बुखारे डाल देती हूँ। आलू बुखारे के साथ यहाँ पर है मेरे पास मिक्स साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, जिसमें तेज़ पत्ता, ज़ीरा है, बड़ी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये हम इसमें डालते हैं, सही है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, नमक और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है हल्दी, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। हल्दी चली जाएगी। हल्दी के साथ यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक, ठीक है। नमक के साथ यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी हम डाल देते हैं। अभी मैंने इसका चूल्हा नहीं जलाया, ठीक है।
अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जल ना जाए ना। यहाँ पर ये फ्राई तो हो रहा है लेकिन मैं इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा कि जले ना। इसका कलर जो है अच्छा सा आना चाहिए लेकिन जलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, मुझसे सही से बात कर लेते हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, और मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन मैंने साल बाद मेरी कॉल मिली है आज। 1 साल बाद? ओह, इतने जी लंबे अरसे बाद। अच्छा, तो क्यों, जी मतलब ट्राई करती रहती थी आप? जी चले चले, कॉल तो मिली ना, खुश हो लोग 10-10 साल से कॉल कर रहे जी। हैं। मैं बहुत कितने शुक्र है कॉल लग गई और मैंने आपसे बात करनी थी कि आपके सवाल का जवाब दे दूँ आज। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा, क्या जी, जवाब देंगे? लेग लेग मीट ज़्यादातर यूज़ होता है कुन्ने में। अच्छा ठीक है। कुन्ने का जी गोश्त जो होता है वो रान का होता है, ये कह रही हैं? जी जी अच्छा ठीक है, जी। चलें। और मुझे आपके शो की तो बहुत तारीफ करनी है बहुत शुक्रिया, खुश रहें। फरमाइश और करनी है अपने? फरमाइश भी करनी है कि कुन्ना ही बनाना सिखा दें। अच्छा, कुन्ने की वैसे हमारे पास एक फरमाइश और भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है ना? एक कुन्ने की जी। फरमाइश हमारे पास और है। आपके प्रोग्राम टीम ने नंबर नहीं लिया मेरे से। क्या नहीं हुआ? नंबर नहीं लिया। आपने क्या विन कर लिया है? अल्लाह करे कि विन कर लूं। नहीं, अगर हम लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा ना तो फिर आपको नंबर आपका लेंगे ना। अभी तो हम बाद में जब शो के एंड पे ना हम अनाउंस करते हैं कि कौन विनर है, ठीक है? जी, उसी के लिए मेरा नंबर नहीं ना लिया कि अल्लाह नहीं नहीं, करे वो मैं विन आपने कर लूं, कॉल की, मुझे नंबर कॉल आ हमारे जाए। पास आ गया। कॉल आपने की ना, आपका नंबर हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर में। सही है? अच्छा चलो चलें, ठीक बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे ये देख लीजिएगा। सारे मसाले डालें, मसालों के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको मैं ढक के थोड़ी देर रखूँगी। आजकल तो आपको पता है, जहाँ आपने कॉल किया आपका नंबर चला गया। जिसको आपने कॉल की, नंबर का तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, फ़ौरन आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो टमाटर है ना, इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है? ये टमाटर चले जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा इसका मसाला इसका बनेगा। अब जलाते हैं, दही डालेंगे, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लेकिन वो बाद में। यहाँ पर चूल्हा जो है जल गया है और ये सारा मसाला जिसका मैं एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करूँगी। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे डाले, लाल मिर्च, नमक, इसके साथ हल्दी, साथ में मैंने यहाँ पर फ्राई प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, टमाटर। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखती हूँ ताकि ये इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा पानी भी डालूँगी टमाटर ताकि सॉफ्ट हो जाए। चलिए, आधा किलो हमारे पास है यहाँ पर राइस है और गोश्त आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़ाहिर है वो फिर आपको तब बॉयल होने के बाद किलो आप ले लिया करें, जब सफाई करेंगे तो उसमें आपको उतना ही मिल जाएगा। अच्छा, ये इसकी फ्राई करने की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आप वैसे भी इसको खाना चाहें तो आप इसी तरह से ये फ्राई किया हुआ ये खा सकते हैं। ये देखिए, ये अब इसकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बटर की तो क्या बात है, बटर के साथ तो और भी मज़े का लगता है। अच्छा, इसको अब इस साइड से टर्न करूँगी। अगर इसका भी कलर आ गया तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पर इसको टर्न करके रखते हैं, थोड़ा सा ये भी हो जाए। ये जो एक नमकीन गोश्त बनता है ना, जिस तरह से आपने थोड़ा सा उसमें वो डालकर नमक, सिरका वगैरह डालकर आप चढ़ा देते। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बस इसका तो चूल्हा मैं बंद करती हूँ इसलिए कि तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, फ्राई हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। अब इसको कुछ भी नहीं करना। जब राइस हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, मसाला वगैरह सारा, तो फिर क्या करेंगे हम इसको ना ऊपर से अंडे और ये सारी चीज़ें ऊपर इसके डालेंगे। 4 अदद मैंने यहाँ पर अंडे ले लिए थे। अंडों को मैंने फुल बॉयल कर लिया था, ठीक है? अच्छी तरह से इसको उबाल लिया और वो भी। अब इसको कवर करती हूँ, थोड़ा इसका मसाला जो है वो गल जाए, टमाटर सॉफ्ट हो। वैसे तो आपको पता है उसमें बिरयानी में टमाटर हमेशा खड़े खड़े ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से गल जाए। अच्छा, मुझे अब इसमें जो डालना है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरी मिर्चें टोटल 6 अदद चाहिए थी, जिसमें से मैंने 3 अदद डाल दी पहली मिर्चें और बाकी 3 अदद मिर्चें जो है मैं अभी इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर ये पुदीने को मैं इस तरह से मोटा मोटा काट लेती हूँ। हरा धनिया भी इसमें जाएगा, सही है? हरा धनिया, पुदीना। हरा धनिया पुदीने को खूब खुले पानी में धोया करें। आप क्या करा करें, एक बर्तन के अंदर पानी भर लें और उसके अंदर पूरे के पूरे इसका बंच को आप डिप करके रख दिया करें, तो उसमें सारी मट्टी, सारा सब चीज़ें होती निकल जाती हैं। चलें जी, अब इसको कटिंग करते हैं। जब तक हम यहाँ पर पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा मोटा मोटा, बारीक बिल्कुल नहीं, इस तरह से मोटे मोटे, ताकि इसी में इसके अंदर इसका जो जायका है वो आता है, बारीक चॉप करने में नहीं आता है। चलें जी, ये हो गया। हरी मिर्चों को बीच में से कर लेते हैं चाक, इसलिए कि ये इस तरह से, सही है? बस अब हमने क्या करना है, इसको दम पे देना है, ठीक है?
चले ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो बस इसको देंगे दम पे, फिर अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। और जब तक आप करें 8881 पर मैसेज है, ढेरों SMS करें अगर आपको चाहिए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और बताएं कि जो कुन्ना बनता है, कुन्ने के लिए कौन सी गोश्त का इस्तेमाल होता है। ढेरों करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बस बिरयानी को देना है दम, बाकी सारा मसाला इसका तैयार हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, यहाँ पर रखती हूँ, ये देखिए, बल्कि इस वाले चूल्हे पे रखूँगी ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए इसका मसाला तैयार हो गया है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा नरम नरम सा। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू और अदरक। ये इस पर डाल देती हूँ मैं। इसके बाद इसके ऊपर दही डालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दही है, मैं दही इसमें डाल देती हूँ। बस वैसे इतना ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे अंडे। आप चाहें तो बाद में गार्निशिंग के तौर पे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी रख लीजिएगा। बाद में मैं इसको ऊपर से निकाल लूँगी, जब गार्निशिंग करेंगे तो ऊपर से इसको हिला देंगे। चलें जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर जाएंगे राइस, उबले हुए चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, चावल उबले हैं। चलें जी, ये फैला देते हैं पूरे राइस को ठंडा कर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनेगी अगर आप ठंडे चावल डालेंगे। अभी भी मेरे पास भी ठंडे हैं, ठीक है। और चलें जी, फिरदौस से बात करते हैं, मुल्तान से मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जल्दी से बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आज की बिरयानी है तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है। कराची की याद आ रही है। कराची की याद आ रही है, अच्छा अच्छा। जी कराची से हूँ मैं, वैसे शादी यहाँ हुई है इंसान में। क्या कह रही हैं? शादी कराची से शादी होकर मैं मुल्तान आई हूँ। अच्छा अच्छा, कराची से शादी होके। चले, कराची में हम लोग ये ट्राई करते थे इस तरह से, और वहाँ बनती भी बहुत है वहाँ पर कराची में ना, और हाँ यहाँ पे बिरयानी इतनी खाते ही नहीं है। आप यहाँ पर, आप मुल्तान में ना, मुल्तान में नहीं मिलती बिरयानी की अच्छी? यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा अच्छा, चले, अच्छा मुझे अभी जल्दी से बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? जी, सवाल का जवाब ज़्यादातर तो ये बकरे ईद में बनाते हैं सुनना। ठीक और है, अगर हम गाय का गोश्त लें तो उसके लिए बोंग का गोश्त। बोंग का गोश्त, ठीक है ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश नहीं, आपके खाने में तो बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम खाने से भी फारिग हो जाते हैं और आपका प्रोग्राम भी पूरा देखा जाता है। फर्स्ट टाइम मैं इनका कॉल मिलाकर देखूं, लेकिन शुक्र है मिल गई। चलें, बहुत शुक्रिया, और इसी तरह कॉल्स करते रहा करें। अगर कोई भी फरमाइश है तो आप फरमाइश भी कर सकती हैं, सही है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पर मैंने अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लिया था, इसलिए कि मुझे इसको दम देने के लिए भी टाइम चाहिए, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका रिपीट करूँगी। यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ केवड़ा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मसाला तैयार किया था, मसाले के ऊपर मैंने डाल दिया धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और साथ में मैंने उसमें डाल दिया था अदरक और लीमू, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो अंडे बॉयल किए हुए थे अंडे डाले, फिर मैंने राइस डाले, उबले हुए चावल डाले, चावल के ऊपर मैंने जो फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ हमारा गोश्त था वो डाल दिया, थोड़ा सा जर्दे का रंग, साथ में थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डालकर बस अब मैंने इसको दम पे रख दिया। इसको हमने कम से कम, आपने इसको दम देना है आधा घंटा तो दम देना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा शायद लेट कर दिया, लेकिन नहीं इतना टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये दम पे रख दिया। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी ताकि अच्छी तरह से ये दम आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी हमारी होगी प्रॉपर तरीके से पूरी कंप्लीट। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसको अज्जा आपको बताते हैं। बड़े मज़े की बर्फ़ी बनती है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, और बड़े आसान तरीके से बनती है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए, इसके लिए आपने ले लेना है, यहाँ पर है खुश्क दूध, ड्राई मिल्क आधा किलो के जितना, ठीक है। 1 टिन कंडेंस मिल्क का, आधी चाय का चम्मच इलायची, आधा कप पिस्ते ले लीजिएगा, और 1 चाय का चम्मच आपने ले लेना है इसके अंदर अर्के गुलाब या केवड़ा, जो भी। तो इसका बनाने का तरीका इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, फिर हम एक उसके अंदर बनाएंगे। अच्छा, इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। यहाँ पर जाएगा ये 1 टिन कंडेंस मिल्क का, ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं। यहाँ पर इसमें जाएगा इलायची पाउडर,
ठीक है। ये दोनों डालकर इसको मैं ज़रा सा यहाँ पर मिक्स करूँगी, यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छी तरह से पहले आपने मिक्सिंग करनी है, फिर आपने इसको चूल्हे पे रखना है। ये मिक्स करने के बाद फिर आप चूल्हे पे रखिएगा, तो फिर वरना ये क्या होता है, फिर वो जलना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो इसका मतलब ड्राई खुश्क होता है मिल्क, तो इस वजह से वो जलना शुरू हो जाता है। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, मिक्स करके इसको थोड़ा सा पका लीजिएगा। कहीं ज़रूरत पड़ी तो ज़रा सा इसके अंदर आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सी हमारी जो मज़ेदार सी बर्फ़ी है ना, ये तैयार। स्लाइस में कटिंग की होती है, इसको कैंडी भी आप कह सकते हैं। बड़ी मज़ेदार सी इसकी स्वीट की तरह ये बन जाती है। चलिए जी, इसको दोबारा से ये भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। इलायची पाउडर हमने डाल दिया, सिर्फ पिस्ते हमारे रह रहे हैं, वो हम बाद में डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ और ये पैन के अंदर हम डालेंगे और इसके अंदर हम इसको पकाएंगे। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको पकाना है, ताकि आराम से आप उसको कर सकें। लकड़ी का चम्मच मुझे चाहिए होगा। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे पे रखूँगी और हल्की आग पर इसको थोड़ा सा पका लेना है। लेकिन पहले आप मिक्सिंग कर लीजिएगा, वरना ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये फिर वो हो जाता है। चलिए चलिए, और पिस्तों को बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो पिस्ते भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए अब मिक्सिंग होनी शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के इतना पानी। ये मेरे पास पड़ा हुआ है कंडेंस मिल्क वाला बॉल, उसी के साथ ही ये देख लीजिएगा। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। चलें बस, इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क, साथ में इसमें ड्राई मिल्क, और इसके बाद थोड़ी से आपने ले लेना है इसमें। यहाँ पर है मेरे पास ये अर्के गुलाब या फिर केवड़ा, कोई भी आपको चीज़ मिल जाती है वो डाल दीजिएगा जी। ये मैंने डाल दिया इसमें। चलें जी, इसको अब करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, और इसका हल्का सा चूल्हा जलाते हैं और उसके साथ साथ मिक्सिंग करते जाते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, बस सारी चीज़ें हमने डाल दी। इसमें एसेंस भी हमने डाल दिया, साथ में हमने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया। ड्राई मिल्क के साथ इसमें मैंने डाल दिया आपके सामने यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पानी, ताकि इसको मिक्सिंग कर लें। बस ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा इसको पकाना पड़ता है, ये सब लिक्विड की तरह हो जाएगा। फिर ट्रे में डालकर आपने इसको फैला देना है। जब देखिएगा कि ये अच्छी तरह से वो हो गया, सेट हो गया, फिर आप इसको टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा। छोटी छोटी सी टुकड़े कटिंग कर लीजिएगा तो बड़े मज़े की बर्फ़ी इसकी लगती है, लेकिन थोड़ा सा इसको पकाना आपको पड़ेगा। ये देखें चम्मच चला रहे हैं, ये इस तरह से, और जैसे जैसे ये मेल्ट गर्म होगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और पानी ज़्यादा ना डालिएगा, बस इसी से ही बनेगी ये। जब ये किनारे छोड़ने लगे तो फिर ये समझिए कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा और इसके अंदर आपने इसको फैला देना। अब ये होना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, शनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शनाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तो बर्फी और बिरयानी, लेकिन बिरयानी का थोड़ा सा हिस्सा मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं जॉब से आके जैसे ही मैंने देखा तो वो थोड़ा सा लेट हो गई। मैं तो अच्छा, आप रिपीट मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो बड़ा आसान तरीके से बनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत आसान से बनी है, ठीक है। मैं अभी मैं देख लूँगा, बहुत अच्छी, दोनों रेसिपी अच्छी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आप ही मुझे कद्दू का रायता बताना। कद्दू का रायता, ठीक है ठीक है। लौकी का रायता, और जी जी, कद्दू का मीठे कद्दू का, पम्पकिन मीठा कद्दू। हाँ, कद्दू का रायता और एक बेसन की रोटी, दोनों मुझे बताइएगा। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बता दें, कद्दू उसको भी कहते हैं ना, लौकी को, बहुत सारे लोग। आप मीठे कद्दू का कह रहे हैं या लौकी का कह रहे हैं? नहीं, लौकी, दोनों में तो कोई भी बता दें, मुझे दोनों का सही तरह आता नहीं है, बनाते हैं। नहीं, वैसे वो लौकी का बनता है, वो पम्पकिन का नहीं बनता, मीठे कद्दू का नहीं बनता, वो लौकी का बनता है। सही है, चले वही कर दीजिए। और सवाल कौन सा था आपके? सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो कुन्ना होता है ना, कुन्ना गोश्त, वो कौन से गोश्त से बनता है? कौन सा हिस्सा होता है गोश्त का जिससे बनता है? मेरे ख्याल में बॉन का होता है शायद। चले, आपके ख्याल में, मुझे तो नहीं पता आपका ख्याल सही है या नहीं है। आप मैसेज करें और 888 पर, सही है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये देख लीजिएगा पूरा मिक्स हो गया। अब सिर्फ मैंने इसको ट्रे पे फैलाना है, फैला के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ऊपर ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, ये पिस्ता जाएगा और बिरयानी भी हमारी दम आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगी ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से दम आ जाए। बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं और आपने क्या करना है, 8881 पर मैसेज करना है और डेरो SMS करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने जो मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाई है उसको फ्रीज़र में रख लिया है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर ताकि उसके क्यूब्स में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिरयानी की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। स्टीम आपको नज़र आ रही है लेकिन खुशबू मुझे महसूस हो रही है, इसलिए कि बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए उफ, क्या ज़बरदस्त किस्म की है। देखें यहाँ पर अब इसका चूल्हा करते हैं बंद। और ये जब भी आप बिरयानी करें, मैं हर दफ़ा ये बताती हूँ कि आपने इसकी स्टीम ये निकाल देनी है। ठीक है, ये स्टीम निकाल लीजिएगा। एक एक दाना इसका देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का। अब ये मैं आराम से निकालूंगी उसके अंदर जो डिश के अंदर, ताकि ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना रोस्ट किया हुआ मटन, तो ये ऊपर से इसके ऊपर रख के निकालेंगे। तो बस अब चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी। स्टीम भी हमने निकाल ली ताकि ये इसके अंदर जो इसकी जो खुशबू है ना वो ना निकले। डिश में निकालेंगे। और एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूँगी। जैसे अभी कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि मतलब कि मैंने आधी रेसिपी देखी है, पूरी नहीं देखी है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने गोश्त ले लेना है, चाहे आप बीफ का ले लें, चाहे आप मटन ले लें, चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिरका डालिएगा, हरी मिर्चें काट के डालिएगा, नमक डालिएगा, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के उसको आपने उबाल लेना है। ठीक है, जब वो बहुत अच्छे से गल जाएगा तो फिर आपने उसी के अंदर मक्खन डाल के, पानी को खुश्क करके मक्खन डाल के मक्खन से उसको भूनिएगा। उसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है। ठीक है, मक्खन से आपने उसको गोल्डन ब्राउन करके साइड पे कर लीजिएगा। अब आपने जो आपके पास कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर प्याज बेशक ब्राउन कर लीजिएगा या फिर फ्राई किया हुआ ले लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो भी हो। ठीक है, आपने बड़े आसान तरीके से बनाना है। ऑयल डालना है, ऑयल के अंदर फ्राई प्याज डालनी है, अदरक लहसुन डालिएगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ मिक्स गरम मसाला, टमाटर और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा मसाला इसका तैयार हो। मसाला तैयार हो जाएगा। अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, अदरक और थोड़ा सा आप सारी चीज़ों को कीजिएगा कटिंग करके और एक प्लेट में रख लीजिएगा। जैसे ही मसाला पूरा तैयार हो वो पूरा आपने इसके ऊपर डालना है। उसके ऊपर आपने अंडे डाल देने उबले हुए, साथ में आपने दही डालना है और राइस डालकर राइस के ऊपर जो फ्राई किया हुआ गोश्त है वो डालिएगा, थोड़ा जर्दे का रंग डालिएगा, बिरयानी एसेंस डाल के उसको आपने दम पे दे दीजिएगा। अब बड़ा अच्छा सा दम आ चुका है और मैंने दोबारा से इसको कवर कर दिया ताकि इसकी खुशबू जो है वो निकले ना। वो हम इसको निकालेंगे और जो बर्फ़ी है उसको मैंने रखा हुआ, मैं कह रही हूँ थोड़ी देर वो अच्छी तरह से सेट हो जाए तो फिर हम उसको निकालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मिनल से बात कर लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, मज़े में, ज़बरदस्त। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मैं जो भी आप बनाती हैं मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। अच्छा, अभी जो आपने बर्फी बनाई है जी जी, वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत आसान है, बड़ी आसान है और बड़े मज़े की बनती है। बच्चे जो हमारे बाहर से लेके खा रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा। अच्छा, आप इसको कटिंग करें, कटिंग करके वो जो हमारा बटर पेपर है ना उसके अंदर रैप करके रख सकते हैं। सही। मैं अभी बहन से यही कह रही थी कि बाजार से अगर हम खरीदेंगे तो बड़ी महंगी मिलेगी। अगर हम इस तरह से घर में बना लें तो बहुत अच्छी है कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। सही बात है। अच्छा, मुझे बताया आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? हाँ, आपका सवाल का जवाब ये है कि रान का गोश्त होता है। ठीक है, ठीक है, और मुझे आपसे एक फरमाइश भी करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। हाँ, कच्चे गोश्त की बिरयानी आप मुझे बताएं। कच्चे गोश्त की बिरयानी, चलें जी। हाँ, मैं बिल्कुल खंडवियाँ, हाँ खंडवियाँ बस इस मौसम में तो बनती हैं। कच्चे गोश्त की बिरयानी चलें बता देंगी। वैसे आसान है, अगर मैं वैसे आपको बता दूँ तो आप बना लेंगी? जी 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 जी। तो वैसे कुकिंग मेरी बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे वैसे भी बता देंगी तो मैं बना लूँगी। चलें, वेरी गुड। चलें अब आप फ़ोन रखें, मैं आपको गोश्त की बनानी है या चिकन की बनानी है? नहीं, गोश्त की। अच्छा, गोश्त की, ठीक है। चले आप फ़ोन रखें, मैं भी आपको रेसिपी बता रही हूँ, इसलिए कि अभी मेरी बिरयानी भी तैयार है, मेरी दोनों रेसिपीज़ तैयार है, तो मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की और आप रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, आपको अच्छी लगती है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। कच्चे गोश्त की बिरयानी का मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ, बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, गोश्त लीजिएगा, मटन लेकिन लीजिएगा, बीफ ना लीजिएगा, मटन लीजिएगा। उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है,
इसके साथ आपने पपीते का पेस्ट डालना है, दही डालना है, ठीक है। ये पूरा मसाला जैसे 1 किलो के अंदर आपने डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा गरम मसाला, साबुत मिक्स गरम मसाला डाल दीजिएगा, 1 खाने का चम्मच, 50 ग्राम के इसमें आलू बुखारे डाल दीजिएगा, आधी गड्डी धनिया, आधी गड्डी पुदीना, ठीक है, 4 से 6 मिर्चें, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच पिसा धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। ये सारा मसाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, दही, अदरक, लहसुन, पपीते का पेस्ट, ये पूरा आपने गोश्त पर लगाकर रात भर रख दीजिएगा, ठीक है। रात भर उसको रख दीजिएगा। राइस को जिस तरह से हम बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं उसी तरह से आपने बॉयल करने रखना है। नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा धनिया पुदीना डालकर, ज़ीरा डालकर उसको बॉयल कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आप कढ़ाई के अंदर आपने पहले फ्राई प्याज करके निकाल लीजिएगा। उसी के अंदर, जिस पतीले के अंदर आप गोश्त डालकर उसके ऊपर फ्राई प्याज डालिएगा, राइस बॉईल करके डालिएगा, ऊपर आपने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आधा कप कितना दूध डाल दीजिएगा और उसको आपने दम पे रख देना है। पूरा आपने आधा पौना घंटा उसको दम पे रखिएगा और उसके बाद वो बिरयानी तैयार हो जाएगी, गोश्त उसी में गल जाएगा। चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर पूरी दोनों रेसिपीज़ को हम डिश में निकालेंगे और आपसे कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेज करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोस्ट मटन बिरयानी, अज्जा उबला मटन आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, पुदीना आधी कच्ची, अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 6 अदद, दही 1 कप, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 50 ग्राम, लीमू 2 अदद, बिरयानी एसेंस चंद खतरे, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, टमाटर 1 पाव, उबले अंडे 4 अदद, तेल 1 कप, सिरका आधा कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, फ्राई प्याज 1 कप। तरकीब: मटन में सिरका, हरी मिर्च और अदरक डालकर उबाल लें। गोश्त गल जाए तो इसमें मक्खन शामिल करके फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने पर चूल्हा बंद कर दें। अब तेल गर्म करके इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, फ्राई प्याज, आलू बुखारे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मिक्स गर्म मसाला और 1 कप पानी डालकर 10 मिनट पका लें। फिर इस पर हरा धनिया, पुदीना, लीमू, दही और उबले चावल डालें। उसके बाद उबले अंडे, रोस्ट मटन, जर्दे का रंग और बिरयानी एसेंस शामिल करके 20 मिनट दम पर रख दें। बर्फ़ी, अज्जा, खुश्क दूध आधा किलो, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिस्ते आधा कप, अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में खुश्क दूध, पिसी इलायची, कंडेंस्ड मिल्क और अर्के गुलाब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे कढ़ाई में डालकर भूनें। जब तार बनने लगे तो इसे चूल्हे से उतार लें। फिर एक ट्रे ग्रीस करके इसमें तमाम आमेज़ा फैलाएं और ऊपर पिस्ते छिड़क दें। आखिर में इसे थोड़ा ठंडा करके टुकड़े काट लें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सा जो हमारा रोस्ट मटन बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। गोश्त बड़ा अच्छा गला हुआ है, सॉफ्ट सा गोश्त गला हुआ है और इसको इसलिए मैंने पहले बॉईल कर लिया था नमक के साथ, अदरक लहसुन के साथ, हरी मिर्चों और सिरके के साथ अच्छी तरह से उसको गला लिया था। और उसके बाद इस तरह से आपने जब पूरी बिरयानी तैयार करनी है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बिरयानी के ऊपर आपने इसको डाल देना आखिर में। और जब उसको दम में रखेंगे तो उसकी जो थोड़ी सी यखनी निकली होती है, थोड़ा सा बटर का सारा फ्लेवर भी दम में आता है। अंडे भी मैंने बॉईल किए हुए थे, वो भी इसमें डाल दिए और साथ में बहुत मज़ेदार सी बनी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, इसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है बर्फ़ी, खुश दूध की जो बर्फ़ी तैयार की है, इतने मज़े की बनी है, इतनी अच्छी बनी है। बस इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फ्रीज़र में रख लीजिएगा और आपको बड़े मज़े की लगेगी। और सबसे अच्छी बात है कि फटाफट झटपट तैयार हो जाती है। आपने ड्राई मिल्क लेना है, कंडेंस मिल्क डालना है, उसके साथ आपने इसके अंदर डाल दीजिएगा इलायची पाउडर और थोड़ा सा आपने पानी डालकर उसका पेस्ट सा बना लीजिएगा। फिर आपने चूल्हे पर पकाना है और फिर ट्रे पे फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिएगा। मज़ेदार किस्म की जो बर्फ़ी है तैयार हो जाएगी। और साथ में आपने ये भी पुलाव बिरयानी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिरयानी भी बड़े आसान तरीके से बनाई थी मैंने। एक बर्तन के अंदर, कढ़ाई के अंदर ऑयल डालिएगा, फ्राई प्याज डालिएगा, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, आलू बुखारे, साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा टमाटर 1 पाव, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दीजिएगा। मसाला तैयार हो गया, अंडे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, अदरक, ये सारी चीज़ें फैला दीजिएगा। उसके ऊपर आपने दही डालना है, फिर उबले हुए राइस डालिएगा। राइस के ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग, थोड़ा सा आपने बिरयानी से, और साथ में राइस ऊपर जो फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ गोश्त है वो डाल दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये है मुल्तान से, कहाँ से? मुल्तान से फिरदौस है, मुल्तान से। चले जी फिरदौस जी, आपको बहुत मुबारक हो
और इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी कीमा बड़े आराम से पीस सकते हैं, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वो भी पीस सकते हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।